कर्मभूतां ध्यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। और यहाँ पर हम लोग आश्रव तत्व को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। कल हमने जो ज्ञानावरणी आदि 8 तरह के कर्म हैं उनके आश्रव को लेकर चर्चा की, और आज भी आश्रव तत्व के लेकर चर्चा होगी। मगर मूल में ये अंतर अपने को ध्यान में रखना है। कल जो चर्चा हुई थी उसमें पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों के आश्रव की चर्चा की है। आज जो चर्चा की जाएगी वो चर्चा पुण्य आश्रव रूप जो हमारे व्रत हैं और जिससे कर्मों की नजरा भी होती है उनकी चर्चा यहाँ की जाएगी। अर्थात सो आश्रव को लेकर के यहाँ आज कथन किया जाएगा। यद्यपि मध्याह्न काल में अटल सागर जी महाराज आपको 7वां अध्याय पढ़ा रहे हैं और अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ 7वां अध्याय आप पढ़ रहे हैं और पढ़ करके आप अपना मूल्यांकन नहीं चाहते क्या? देखो, शिविर में अनुशासन का तो नंबर निश्चित है ही। जो भी आएंगे प्रथम द्वितीय आदि आपकी साधना, आपका स्वाध्याय, अभ्यास आदि ये सब देखना है। इसके बाद में आपने इन 10 दिनों में क्या क्या आत्मसात किया। तो भक्तामर चल रहा है, तदबाड़ सूत्र चल रहा है, जिंदी स्नासार चल रही है और अशोक जी छिड़ाला पड़ रहा है ना। तो इनमें आप लोगों को अपना अपना कुछ ना कुछ हासिल करने के बाबत ये देखना कितना हासिल किया और कितना बाकी है। जो लोग कक्षा वगैरह में यदि उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उनका तो नंबर आना नहीं है, परीक्षा नहीं देंगे तो क्या। इसलिए हम चाहते हैं आप घबराना नहीं, जितना सरल हो सकेगा हमारे अध्यापक लोग पेपर तैयार करेंगे। कितने लोग पेपर देने के मूड में परीक्षा देने के? अच्छा, एक गिनती कर लेना भैया, उतने पेपर बनाने का है। हाँ, और उसमें उपस्थिति भी देखना है। सबको योग्यता नहीं, सबको प्रवेश नहीं मिले पेपर देने में। जिन्होंने अपनी उपस्थिति संतोषजनक दिए उनको ही परीक्षा की पात्रता होना चाहिए। चलते हैं आगे। हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रभ्यो वृत्तिर वृतम। हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रभ्यो वृत्तिर वृतम। अब आपको ये ध्यान रखना है, हमने देखो 3-4 शब्द एक साथ बोल दिए। वृत्ति अकेला बोला, व्रत अकेला बोला। क्यों? ये उच्चारण में ध्यान रखना है। विभक्ति जहाँ टूटती है वहां तक एक साथ पढ़ो, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखो 3 पद हैं। हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रभ्यो एक पद हो गया, वृत्ति एक पद हो गया और वृतम एक पद हो गया। इस प्रकार से अपने को ये उच्चारण का भी ध्यान रखना है। अच्छा उच्चारण हो रहा है मध्याह्न काल में। तो यहाँ कहते हिंसा, अनृत यानी झूठ, स्ते चोरी, अब्रह्म कुशील, परिग्रह तो आप जानते ही, बताने की आवश्यकता नहीं। इनसे व्रति यानी दूर होना, इनका त्याग करना, इनका परिमाण करना। व्रतम वह व्रत होते हैं। व्रत जानना चाहिए। क्या कोई पूछे व्रत कैसे कहते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका त्याग करना। बोलो ना, थक जाते हैं सब जने।
और क्या नहीं, सपने में कर दो तुम मुनि के लाओगे। हाँ सपने में मुनि बन गए तुम नमोस्तु करता वहां लाने का। अरे बुद्धिपूर्वक गुरु के समीप में केस लॉन्च करो, कपड़े उतारो, संस्कार प्राप्त करो, तब मुनि बनने की बात हो पाएगी। ऐसे थोड़ी बुद्धिपूर्वक होगी। हमने कहा था जो मुंडन कराएगा उसे संस्कार मिलेंगे। अभी आज जब बेटा है, अब बेटे रहा होते हम कैसे करें? मुंडन होता संस्कार होते हैं बुद्धिपूर्वक। जो जिन्होंने मुंडन कराया है अब अरहम के संस्कार कैसे हो, निवेश के कैसे हो? इसलिए अब कुछ नहीं, वो हम पहले बता रहे थे, पछताना पड़े। कल उत्तम त्याग है ना पंडित जी, कल कब करना है बताओ? सुबह। हाँ, जितने लोग मुंडन वाले हैं और अष्ट मूल गुण को धारण कर सकते हैं, मध्य मास मधु बड़ पीपल उमड़ कबूड़ा और उधम पाकर, बड़ पीपर उमर कटुबर पाकर, ये इनको धारण करना है और फास्ट फूड का त्याग करना है। क्या? हाँ, अच्छा हमारा मुंडन नहीं कराओ, त्याग करो। तो हम तो किसी को मुंडन वालों को भी नहीं बोल रहा है। जिनको इतना नियम लेना हो तो आओ, रोज देव दर्शन करना पड़ेगा। राहुल भैया मुंडन भी तो होना चाहिए ना, ऐसे कैसे होगा? चलो हम नहीं जानते, फिर भी नियम तो ले सकते हो, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। क्या अब समझ लो, समय तो बहुत निकालना कठिन होता है। क्या दोपहर में कर लो हैं? अरे भैया आहार की व्यवस्था भी कठिन होती है। आज ध्यान रखना, जो वितरण करते हैं शिवरार्थियों को, पहले हमको यहाँ पे नमोस्तु करवे आए, हमें उन्हें बताया कैसे वितरण करना है। थोड़ा अलग हो रहा है कुछ। हमारे अतिथि शिवरार्थियों को अतिथि मान करके आहार कराओ। अपन मेजबानों को मेहमान मानेंगे तो कैसे काम होगा? मेहमानों को मेहमान का दर्जा दो, मेजबान को मेजबान का दर्जा दो। तो हमेशा याद रखें कि गिरतगंज गए थे, वहां का शिविर तो अलग ही था, ऐसा होना चाहिए। इसलिए किसी ने शिकायत नहीं की, मैं जो मंच से बोलता हूं उसको ये मत समझना शिकायत की। हमारा ऐसा सोचना है, अतिथि सत्कार का विशेष ध्यान रखो। सुन रहे ना? अच्छा, आप लोगों ने एक बात देखी होगी, बता दें आप हैं? ये देखी होगी कभी कोई आपके यहाँ आरिका वगैरह, ये महाराज चतुर्मास हुआ होगा, उनके परिवार का चौका आता होगा, तो खाने पे हारे को कौन जाते हैं? बी माता जी जिनके चौका आओ। इस दिल्ली से अकम मती जी के चौका आया तो पहले दिन हार कौन के भाई? बोलो, बोल क्यों नहीं रहा? तो उसी प्रकार यहाँ पर भी तो याद रखो, गिरतगंज के अपन है तो अपन बाद में जाएंगे, पहले अतिथि को भेजेंगे अपन। तो उनको भी लगेगा नहीं भैया, नहीं पहले मैं जाऊंगा, ऐसा तो अच्छा नहीं है। इसलिए ध्यान रखो। चलते हैं आगे। देश सर्वतोमुखी महती। हाँ, जो व्रत हैं वो दो प्रकार के हैं। देश सर्वदा अर्थात एक देश पापों का त्याग करने वाला अणु व्रत, और सब प्रकार से त्याग करने वाला वो महाव्रती होता है। ऐसा, या एक देश त्याग करना अणुव्रत और सर्वदेश त्याग करना महाव्रत है। ततस्थय्यार्थम भावना पंच पंच, ततस्थय्यार्थम भावना पंच पंच। हाँ देखो, शिवरार्थी ऐसा नहीं चेहरा दिखा के चले आए, आ गए, हाँ आ गए हम, उनको पूरी समय देना चाहिए, अन्यथा हम उसकी लिस्ट में नाम काम कर देंगे।
चेहरा दिखाए, हाँ आए देखो महाराज, ऐसा नहीं। लोकल शिवरार्थी थोड़ा ध्यान रखें, और जिनको नाम दिए प्रभारियों के, वो हमसे मिलने आके, जो शिवरार्थी उपलब्ध नहीं है उनके लिए आप सामान जमा कर लो, कोई बुराई नहीं है, घर पे बैठो। हाँ, तत्सह्यार्थम भावना पंच पंच। हाँ, उन व्रतों की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं बताई जा रही हैं। बांग मनो गुप्तरिया दान निक्षेपण समित्या लोकत पान भोजनानि पंच। मैं समझता हूँ प्रतिदिन तो पाठ हो रहा है, अब तो उच्चारण आपको आ जाना चाहिए। तो यहाँ जो बता रहे हैं सुनो, यहाँ बांग गुप्ती, मनोगुप्ती, इरिया दान, नहीं इरिया आदान निक्षेपण समिति आलोकित पान भोजन। यह मतलब अहिंसा व्रत को पालन करना है तो वचन गुप्ती भी अनिवार्य है। कभी कभी हम लोग बोलना चालू करते तो बंद ही नहीं होते, सामने वाले की बात भी नहीं सुनते। तो आपको वाणी संयम यदि नहीं है तो अहिंसा का पालन कैसे होगा। हम तो कमजोर हैं। जो तीर्थंकर महाराज होते हैं, दीक्षा लेते हैं और केवल ज्ञान होने तक मौन रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बोलने पर हिंसा हो ही जाती है। क्यों भैया, कितना भी संभल के बोलो सामने वाले को। अब मान लो अपन ने जोर से बोल दिया, और जोर से बोल दिया, भाव डांटने का नहीं था, सामने वाला कह रहा गुस्सा हो रहे, अदा बुरा लग गया, तो कभी कभी अभिप्राय भी गड़बड़ हो जाता है जोर से बोलने में। इसलिए ऐसा बोलो कि भैया किसी के मन में धक्का न लगे। प्रयास तो ऐसा ही होना चाहिए। मनोगुप्ती, मन के माध्यम से भी अपने भावों को संभाल के रखो। ईदिया समिति, 4 हाथ देखकर जमीन चलना सीखो। सुनो, बिना गाड़ी के एक कदम भी नहीं रखते। दुकान से घर जाएं, घर से दुकान जाएं, गाड़ी चाहिए। नीचे से ऊपर जाएं, ऊपर से नीचे तो गाड़ी चाहिए, हैं? अलग गाड़ी तो वो गाड़ी नहीं है, लिफ्ट के रहे गजब। एक ऐसे के नाम ऐसा भी गाड़ी होती, क्या बात है? तो ऐसे करोगे पुण्य का होता है। कर लो मनमानी। लिफ्ट की दीवाने लोगों सुनो, लिफ्ट के सिस्टम को देखो, मछुआ मर जाते होंगे, सर्व मर जाते होंगे। कौन दिख रहा है? वो जब तार घूमता है, चलता है घिर्री पर, कोई भी लपेटे में आ सकता है, कहीं पर ही फंस सकता है। आप लोगों को सोचना चाहिए कि अहिंसा का पालन करना है तो ये वाहनों से साधनों से नहीं होता, अपने पैरों से पैदल चलने का अभ्यास करो। कल पूरे शिवरार्थी पैदल गए थे कि गाड़ी से गए थे? वो शक्ति कहां से आ गई थी? मतलब हमें तो कल देख के लग रहा था एक कमेटी वालों ने तो गड़बड़ कर दिया, गाड़ियों की व्यवस्था कर दी, सब पैदल चलने की सामर्थ्य सबके पास में। भोजन करने जाते हैं आते हैं तो भाई जिनकी शक्ति बिल्कुल नहीं उनको तो हम मना नहीं कर रहे। जिनके पैरों में शक्ति है, जो लोग कल गए थे और आए थे वंदना करने, वो तो पैदल जा सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे शिवरार्थी लोग चलना भी चाहते हैं, जो भोजन कराते वे भी सुखियाँ जल्दी निपटा, यार जल्दी गाड़ी से ले चलो, वे भी टालना चाहते हैं।
हम एक बोल रहे जो भी है आत्मानुशासन का परिचय देना है, और मुझे दिख रहा है कौन कितने बजे लौट के आता, उतने नंबर कटते जा रहे हैं। ये तो 18 तारीख को पता लगेगा आपको कौन ने क्या किया है। सुन रहे आप लोग? हमारी आंखें दो नहीं चार दिख रही, 4 आंखें, और एक गड़बड़ी हमारे साथ में, चश्मा तो लगता है पास का है, दूर का नहीं है। वो टपरे पे क्या लिखा पढ़ के सुना दूंगा अभी मैं, कहो तो। इसलिए आप लोगों के लिए हमारी नजर से बच न पाओ। जिन्होंने फार्म भरे हमारी लिस्ट हमारे पास में है, आगे उनको अनुभव होगा। जिन लोगों ने सोचा अरे हमने कर दिया चल गया, सुन रहे ना, उनको तो आगे भी मौका आया तो ये पता लगेगा फार्म भरा है, गोल हो गए अपन, शिविर में आए अपन घर चले गए सोने को। तो ये सब आपकी नंबरिंग हो रही है, और जो भी अच्छे अंक प्राप्त करेगा इतना अच्छा पुरस्कार मिलना चाहिए पिछले 14 शिविरों में नहीं मिला हो। हाँ, क्योंकि अब मेरे से कोई पुरस्कार देने वाले आनाकानी तो कर नहीं सकते, व्यवस्था पर्याप्त करते हैं अपन। हाँ नहीं, ये तो नहीं, आशीर्वाद अकेले नहीं, और भी चाहिए है। बस तुम निपटाना चाहते हो? नहीं, आशीर्वाद भी अच्छा देखो, विचार कर रहे हैं, इसलिए आगे चलिए। हाँ, जिन्होंने विशेष साधना की है, विशेष अध्ययन किया है, उनका मनोबल बढ़ना चाहिए, आगे और आगे साधना करें। आलसी लोग तो आलस करत रहे हैं, इसलिए ये बच्चे जा रहे हैं। अब ये बच्चे जा रहे हैं, इनको क्या इनाम मिलेगा बताओ? इसलिए तो आगे देखो। हाँ, अब देखिए आदान निक्षेपण हम देखते रहते हैं, पुस्तक कहाँ रखते हैं। एक वीडियो दिखाए कोई ने, नीचे लिख के लिख रहा है, तब बेंच तो नीचे क्यों लिखना? आदान निक्षेपण का मतलब है अपना सामान अच्छे से संभाल के रखो, देख कर रखो। कपड़ा मिलाए काहे के लिए? नाक पोंछ भी गए नहीं, नाक पोंछने का अलग से ले लेना, मगर ये प्रतिलेखन करने के लिए प्रतिलेखनी है। आलोकित पान भोजन देखकर खा रहे कि नहीं हैं? महाराज आपने मोबाइल का त्याग क्यों कराया? एक पाठशाला संगोष्ठी हुई, कहा महाराज जी बहने ये भैया लोग 2 रोटी नहीं खाते, 1 घंटा में उठा थे। कहा बगल में ऐसे रख लेते, पागला ऐसे कराते रहते हैं, ऐसे कौन से मिस कॉल आ रहा है, तो हो गया हमारा शिविर। इसलिए मोबाइल बहुत बड़ा खतरनाक साधन है। जीवन में समय से मूल्यवान कोई वस्तु नहीं, और मोबाइल समय को बर्बाद करता। क्या अनिमेश कुमार? मोबाइल समय को खाता है। ईमानदारी से चिंतन करो कि 24 घंटे में कितना समय मोबाइल में देते हैं अपन लोग, उसमें कितना आवश्यक है कितना अनावश्यक है। ना हम त्याग कराएंगे ना आप कर सकते हो, मगर आत्मचिंतन करो, लेखा जोखा कि अभी कितना समय मिल रहा है मोबाइल के बिना, और मोबाइल के साथ कितना समय बर्बाद होता है। इसलिए आप लोगों को याद रखना है कि भोजन पान करते समय अपने को भोजन पान को देखना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है। एक पगला बच्चा था, अब मोबाइल देख के भोजन कर रहा था, क्रिकेट में चाह रहा था 20-20। मताई को गुस्सा आई, मानता नहीं था, तो मताई धीरे से गई, वो थाली खिसका ली। वो इस जमीन में ऐसा कर रहा है, जमीन में क्या रखा है? अब भैया तू देख ले 20-20, रोटी मत खा। अब को लगा अब तो अवस्था का नहीं है, तो अलग कर दी थाली। तो ऐसे भी आप लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। आगे देखो, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य भूषी भाषणम च पंच।
क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान विषि भाषण च पंच। प्रत्याख्यानानी मतलब प्रत्याख्यान करो, त्याग करो। किसका? क्रोध का त्याग करो, लोभ का त्याग करो, भय का त्याग करो, हंसी मजाक का त्याग करो, आगम के अनुकूल बोलो। ये सत्य महाव्रत की या सत्यव्रत की रक्षा करने के लिए 5 भावनाएं हैं, ऐसा ध्यान रखो। क्या सुन रहे? हंसी मजाक कभी कभी महंगी पड़ जाती है। क्या? रोग की जड़ खांसी, लड़ाई की जड़। अब हमेशा तो मजाक होती है, उससे अपनी मान लो, मगर हमेशा एक सा मूड नहीं होता, मन नहीं होता। विनय कुमार को जोर से डांट दिया, अच्छे से ऐसा डांटा लाल चेहरा हो गया उसका। अब घर पे कोई ने मजाक कर दे तो हमने डांटा है, मूड वैसे ही खराब है, उसका दिमाग खराब है, पागल नहीं है, तत्काल दिमाग खराब है। अब कुछ बोलेगा तो बोलो, लड़ाई होगी कि नहीं होगी बताओ? हैं? तो आदमी का मूड देखकर बात किया करो। हमने कई बार बोला है, विशेषकर माता बहनों से, कभी इन दुकानदारों से काम लेना हो तो फंडा हमसे सीखो। अभी नहीं बताएं, बाद में बता दें, अभी बताएं नहीं है? हाँ, फ्री में बता दे सब। चलो फिर भी तुम लोग क्या सोचोगे कि यार क्या क्या बताएंगे महाराज। सुन लो, जब भी कोई व्यक्ति आए, बच्चा स्कूल से आए, उसके पिताजी दुकान से आए, पहले उनको छान करके अच्छे से पानी पिलाओ, 1 गिलास हैं। ज़्यादा हो तो 1 गुड़ की डली खिलाओ, फिर पानी अच्छे से पिएगा, वो ठंडा हो जाएगा। फिर इसके बाद में उसको अच्छे से भोजन कराओ, जो पसंद है वो कराओ। क्यों? काम कराना है, जो उसे पसंद है अच्छे से भोजन कराओ। थोड़ा बोलो आप थोड़ा और ले लो ना, लेता ही नहीं है, कुछ खाओ नहीं। 16 रोटी के बाद बोलो अरे इतना सा भोजन किया आपने, बता सब रखा है, हैं? सुना तो अब चाय पिलाओ। अब उनका स्टैंडर्ड छोटा है, वे चाय में ही लट्टू हो जाते हैं। वजनदार समझदार लोग होते हैं, पूरा भोजन करते हैं जब प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप लोगों को तरीका सीखना चाहिए। एक बदम से लट पटकने में तो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आप लोगों को तरीका सीखना चाहिए। यहाँ तक कि सुनो, साधु के पास भी जाओ तो कैसे जाना है। हमारा मूड खराब था, 2 दिन से अंतराय हो गया, और आपने कह दी विजय भैया मुद्रा वाले, तो हमने आप तो आते ही नहीं हो हमारे पास, आप तो आते ही नहीं हो, हमारा दिमाग खराब, चल हम नहीं आएंगे तेरे हट यहाँ से, आ गया कहीं का, आता ही नहीं हो। सुन रहे ना? इसलिए क्या बोलना है? अरे नहीं आ रहा है तब भी ये बोल दो, नहीं महाराज आप तो करुणा सागर हैं, करुणा की आप समुद्र हैं, विश्वास है आपकी कृपा सब पे बरस रही है, मुझ पर भी बरसेगी, पक्के में बरसेगी। बताओ, शब्दों में देखो वजन है कि नहीं? बताओ, वजन नहीं होता तो हाथ पे हाथ नहीं पटकते, ताली नहीं बजाते आप। कहने का मतलब है तरीका सीखो। कभी कभी ऐसा बोल देते हैं सब किए कराए पे पानी फिर जाता है, इसलिए याद रखो। हमने कौन कही? लड़का ने कही थी, तो लड़का तो तुम्हारो है ना, लड़का तुम्हारी हमारी आपकी बात नहीं मानता तो हम आपकी बात कैसे माने? बताओ। अब हम अलग हैं वो अलग हैं, कैसे अलग हैं बताओ? वो एक ही तो हैं आप, कभी उसका काम आप करते हैं, आपका काम वो करता है। इसलिए अपने को हंसी मजाक कब करना है ये ध्यान रखो। हंसी मजाक में कुछ बोल दो उसको हल्के से लेते हो, संयम।
इतना ही बोला था, अंधे के बाद। गलत तो नहीं बोला ना, माँ अंधी तो थी ना। असत्य नहीं बोला, असत्य नहीं बोला, फिर भी असत्य का ही दोष लगेगा, क्योंकि आपने भले ही हंसी मजाक की, हम तो हंसी मजाक में की रहे थे। यहाँ मना किया, हंसी मजाक में भी नहीं बोलना, असत्य का दोष लग जाएगा। ज्यादा मजाक भी खतरनाक हो जाती है। इसलिए किससे क्या बात करना है। 3 दिन आए नहीं भाई, अब थोड़ी परीक्षा हो गया तो मजाक करने लगे। वो मजाक का कौन कैसा अर्थ ले लेगा, समझ लो। आचार्य श्री का एक हाइकू है, लिख लो, डायरी का उपयोग कर लो। डायरी मिली कि नहीं मिली, फिर उपयोग कब करोगे। और हम जैन डायरी कहाँ है, लिख लो। हिंदी में लिखना, अंग्रेजी में नहीं। तेरी 2 आंखें, जल्दी ना करो, पता तो पढ़ी लिखी हो, चिंतन तो करो उके लाने। तेरी 2 आंखें तेरी ओर, आप पहली लाइन तेरी 2 आंखें, दूसरी लाइन में तेरी ओर 1000, तीसरी लाइन सतर्क हो जा। क्या, सावधान हो जा। ये सीसीटीवी कैमरा तो एक आध लगा रहता है, सुनो, उस पर तो कोई प्रबंध हो ही जाता है। इतनी आंखें हैं तो कहां से बचोगे। इसलिए संभल के व्यवहार करो। चलिए आगे। तेरी 2 आंखें, तेरी और 1000, तेरी और 1000, सतर्क हो जा। कोई पट्टी लगी थी हाई, क्योंकि निकाल के रख दी तुम लोगों ने, बताओ कहाँ है पट्टियां वे। नीरज भी सामने पट्टी लगी थी हाई क्यों की है, तो वो लगना भी है। हम निकाल तो देते, लग नहीं पाता है। हाँ भैया, कोई व्यवस्थापक हो तो लगा देना, जो फ्लेक्स पड़े 4 दिन तो उपयोग हो जाए, छोटे बड़े। आगे चलिए। अनुबीच भाषण, आगम के अनुकूल बोलना। बीचिया ने लहर होती है, जैसे तालाब में लहर एक किनारे से उठती दूसरे में समाप्त होती है, वैसा ही आगम में जैसा लिखा है वैसा बोलना ही उचित है। सत्य व्रत की रक्षा करने वाला है।